Hello guys, welcome back with another video on the book Business Studies। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा एक पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग उसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डायरेक्टिंग। अब ये जो डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट करना, किसी को काम बताना, किसी को कुछ बताना, कुछ कहना। तो किसी को डायरेक्शन देना, कुछ बताना, कुछ इंस्ट्रक्ट करना, जो है वो इस चैप्टर के अंदर। अब हम लोग जो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो चीजें बताते हैं, वो डिफरेंट वे से बताते हैं। कई बार हम लोगों को सुपरवाइज करने के बेसिस बताते हैं, कई बार हम लोग जनरली ऐसे ही कम्युनिकेशन के थ्रू बता देते हैं, कई बार हम लोग मोटिवेट करते हैं सामने वाले को तो कुछ कह देते हैं, और कई बार हम लोग आगे खुद लीड कर रहे होते हैं, हम बॉस हैं और सामने हमारी टीम को फॉलो अप करना है, तो भी हम लोग चीजें इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग डायरेक्टिंग होती क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, नीड्स क्या है, और हमारे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारी आज की जो वीडियो है वो है हमारे डायरेक्टिंग की डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। यानी कि आज हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे: डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग होती क्या है, किसको कहते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इट इज अ कंसर्न का मतलब क्या हो गया कि इस डायरेक्टिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। It is concerned with the instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the, किसको एक करते हैं, employees in the organization, so that organizational goal has achieved। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग हमारे जो डायरेक्टिंग प्रोसेस के अंडर में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इंस्ट्रक्ट करते हैं। गाइडिंग द एम्प्लॉय, उन्हें गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे करो, तुम गलत कर रहे हो ऐसे करा करो, तुम सही कर रहे हो और अच्छा करने की कोशिश करो, अभी नहीं करना है बाद में करना है, बाद में नहीं अभी करना है। तो एक तरह की गाइडेंस हम उनको देते हैं। इंस्पायरिंग का मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि तो हाँ बहुत अच्छे हो, तुम काम करोगे तो और इम्प्रूव हो गए, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो उनको इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए, इन्फ्लुएंस करते हैं। लास्ट आता है मोटिवेटिंग का मतलब होता है उन्हें कन्विंस करना काम करने के लिए। अब जो ये मेरा यहाँ पे 2 चीजें हैं, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग। इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग में फर्क क्या होता है? मोटिवेटिंग में हम सामने वाले को बताते हैं तब वो काम करता है। इंस्पायरिंग में वो हमें देख के इंस्पायर होता है कि हाँ इस बंदे ने काम किया, इसकी ग्रोथ हुई, हमें भी ऐसा ही करना। ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने फ्लिपकार्ट का नाम सबने सुना होगा। फ्लिपकार्ट जो कंपनी थी, जब वो स्टार्ट हुई थी तो उसके ओनर ने जो उसमें पैसा लगाया था वो था सिर्फ 2 लाख रुपए। कितने का था? 2 लाख रुपए जो थे वो सिर्फ और सिर्फ उस फ्लिपकार्ट को शुरू करने में लगे। उसके बाद जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, मतलब फ्लिपकार्ट जब बेची गई, तो फ्लिपकार्ट को बेचने के समय जो उसकी नेट वर्थ थी वो थी 6,700 करोड़। 2009 में फ्लिपकार्ट एस्टैब्लिश हुई थी और अराउंड आई थिंक 2017-18 के आसपास फ्लिपकार्ट हमारी बेच दी गई थी। यानी 2009 से 2018, 9 से 10 साल के बीच में हमारी जो फ्लिपकार्ट थी उसने 2 लाख रुपए से अपना जो नेट वर्थ थी वो कन्वर्ट कर दी थी 6,700 करोड़ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इंस्पायर होंगे उससे कि यार 2 लाख से शुरू किया था, 6,700 करोड़, 7,000 करोड़ बना ली उसने सिर्फ 10 साल के अंदर। तो हम इंस्पायर होंगे देखे कि हमें भी ऐसा करना है। तो इंस्पायरिंग में हम किसी का एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसके जैसे बनो, इसके जैसे काम करोगे तो अच्छा ग्रोथ होगी। तो इंस्पायरिंग में किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, एंड मोटिवेटिंग में हम उसको सामने वाले को खुद ही मोटिवेट करते हैं, हम उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया काम करो। अब ये जो ये चीजें हैं, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, ये सारी चीजें क्यों करते हैं?
ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है वो अचीव हो जाए। तो फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सिंपल सी चीज है, डायरेक्टिंग मेरी क्या हो गई? डायरेक्टिंग हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर में हम लोग एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छे से अचीव कर। अब आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं, इसका नेचर क्या होता है? फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों एक ही चीज होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने अगर फीचर की जगह नेचर बोल दिया या नेचर की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दी, तो सारी चीजें सेम ही है, फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है इनिशिएटिव एक्शंस। इनिशिएट्स का मतलब होता है काम करना, एक्शंस का मतलब जो आपको काम दिया गया उसको करना। तो इनिशिएट एक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो डायरेक्टिंग है वो आपके जो सुपीरियर्स है वो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो डायरेक्टिंग प्रोसेस के अंडर जो डायरेक्शन होता है वो हमें ये बताता है कि हमें क्या काम करना है। तो इसीलिए जो डायरेक्टिंग है वो हमारे एक्शन को इनिशिएट करती है, यानी हमारे एक्शन को वर्किंग में लाती है ताकि हम काम कर पाए। दूसरा कंटिन्यूइंग फंक्शन, ये कभी खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, यानी जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, सारे ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेरे कंटिन्यूअस होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। आप एक काम के लिए डायरेक्शन देंगे, वो कंप्लीट होगा तो दूसरे के लिए डायरेक्शन आएगा, वो कंप्लीट होगा तो तीसरे के लिए डायरेक्शन आएगा, फिर वो कंप्लीट होगा तो चौथे के लिए आएगा, बट आपका डायरेक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट, टेक प्लेस एट एवरी लेवल। हर प्लेस पे डायरेक्शन होता है। टॉप लेवल वाले को इन्वेस्टर्स बताते हैं भैया देखो हमने इन्वेस्ट करी तो अच्छी जगह काम करना। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले को बताते हैं, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल वाले को बताते हैं, बॉटम लेवल वाले अपने और नीचे जो उनके जो असिस्टेंट होंगे, जैसे यूनियन लीडर के होते हैं ना, लेबर्स वगैरह, तो मतलब सबके ऊपर कोई ना कोई एक बॉस होता है। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई एक जूनियर सीनियर होता है, बॉस होता है जो उसे इंस्ट्रक्ट करता है। तो उसी तरह हमारा जो डायरेक्शन है वो हर लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, हर लेवल पे हम डायरेक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो मेरा डायरेक्शन है वो कहाँ से आएगा? जो सीनियर होगा वही तो हमें बताएगा कि जूनियर बता देगा। आप जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप अपने बॉस को काम थोड़ी बताओगे, आपका बॉस आपको काम बताएगा। तो जब बॉस आपको काम बता रहा है या आपके सीनियर्स आपको काम बता रहे हैं या आपके सुपीरियर्स आपको कोई काम बता रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जो आपको डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? आपके ऊपर से आ रहा है। जब ऊपर से डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी मेरा जो डायरेक्शन है वो कहाँ फ्लो करता है? टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। नेक्स्ट मेरा क्या है? जो मेरा डायरेक्शन होता है वो मेरी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें कोई काम दिया गया तो मेरा बॉस पीछे खड़ा होगा, वो देख रहा है कि गलत होगा तो वो टोक देगा, तो हम काम ध्यान से करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको कोई काम दिया गया और आपका जो सीनियर है वो आपको प्रॉपर आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है तो आप भी काम ध्यान से करोगे, क्योंकि पता है अगर गलत हुआ तो वो टोक देगा, सैलरी कट जाएगी, ठीक है, वो डांटने लगेंगे। या इसको और तरह से ले सकते हो कि आपका बॉस जो है वो आपको प्रॉपर चेक कर रहा है, कहीं गलती नहीं करने दे रहा, गलत कर रहा हो तो उसको सही कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, आपकी मिस्टेक्स को चीज सही कर रहा है। तो जब आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके बॉसेस जो हैं वो आप पे प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करे हुए हैं तो गलती होने के चांसेस होते ही नहीं है। जब मिस्टेक नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी, और जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? ओरिएंटेड, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इज एन ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट का मतलब डायरेक्शन किसको देते हैं? इंसानों को ही दोगे, मशीन को थोड़ी कहोगे, क्योंकि मशीन तो भाई जब चालू करोगे तभी चालू होगी, जब बंद करोगे तभी बंद होगी, छोड़ दोगे तो वो चलती रहेगी, उसके पास अपना दिमाग तो कुछ होता नहीं है। तो मशीन्स को आप डायरेक्शन, मोटिवेट कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो भी मोटिवेट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे, इंस्पायर करोगे, डायरेक्शन दोगे, गाइड करोगे, वो सबका सब आप अपने एम्प्लॉयज को ही करोगे, और एम्प्लॉय मेरा ह्यूमन होता है, तो डायरेक्टिंग इज एन ह्यूमन। तो फीचर्स क्या हो गए? डायरेक्टिंग मेरे एक्शंस को इनिशिएट करता है, डायरेक्टिंग मेरा हर लेवल पे होता है, कंटिन्यूअस होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, एंड लास्ट हमारा टेक प्लेस एट एवरी लेवल। हर लेवल पे डायरेक्टिंग को परफॉर्म करना है। इतनी बात समझ आई? अब बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंस की तरफ। क्या बात करते हैं?
इंपॉर्टेंस की तरफ कि हमारी जो डायरेक्टिंग है उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब नीड क्या है, जरूरत क्या है, हम क्यों डायरेक्टिंग फॉलो करें भाई, हमें क्या जरूरत डायरेक्टिंग पढ़ने की। तो डायरेक्टिंग फॉलो करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग जो है वो हमें ये बताती है कि हमें क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना करेगा, कब नहीं करेगा, कब करेगा, किस तरह करना सही होगा, किस तरह करना गलत होगा, क्या मेथड सही होगा, क्या मेथड गलत। मतलब इन शॉर्ट डायरेक्टिंग में आपका सुपीरियर आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है, चेक करता है, तो आपके एक्शन जो है वो भी वर्क पे आ जाता है। दूसरा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब होता है ग्रुप टुगेदर। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, जब एक बॉस होता है वो हर एम्प्लॉइज को अलग अलग ऑर्डर देता है, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना। तो चाहे वो ए को टारगेट दे, बी को दे, सी को दे, डी को दे, ई को दे, एफ को दे, वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी काम दे, बट उन सारे कामों का जो मेन फिनिशिंग पॉइंट होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो डायरेक्टिंग मेथड के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज के एफर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम मोटिवेट भी कर सकते हैं कि भाई देखो काम करोगे सैलरी बढ़ जाएगी, काम करोगे प्रमोशन हो जाएगा, काम करोगे ग्रोथ हो जाएगी, काम करोगे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके काम कराएंगे तो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में रहेगी, बट अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को दबा के फोर्सफुली काम कराएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करेगी। तो डायरेक्टिंग मेथड के अंदर हम लोगों से काम मोटिवेट करा के कराते हैं। तो जब हम मोटिवेट कराते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस हमें फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि हर एम्प्लॉय मेहनत से काम कर रहा है, लगन से काम कर रहा है, अपने 100% दे रहा है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे तो टू फैसिलिटेट द चेंजेस, आसानी से जो भी और आपके इन्वॉल्वमेंट में चेंजेस आने वाले हैं आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपसे गलती होती है तो आपका बॉस पीछे है आपको करेक्ट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस हमारे क्या क्या है, एक्शन इनिशिएट होता है, एम्प्लॉयज के एफर्ट इंटीग्रेट होते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, और हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम आसानी से उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकते हैं। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, डायरेक्टिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।